देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 9.1 का ऊपर से अब नीचे नमन देखो। कोण हम समझा रहे हैं। देखो प्रश्न दिया है हमें, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। सबसे पहले ये चीज समझो कि समुद्र में ऐसे लाइट हाउस लगे रहते हैं, ठीक है। लाइट हाउस माने ऐसे खंबे जो संकेत देते हैं जहाज को कि किस रास्ते से जाना है, कहाँ पर खतरा है और कहाँ पर खतरा नहीं है। तो ये मान के चलते हैं हम कि समुद्र की तली है और इस पर 75 मीटर ऊंचा एक खंबा लगा है, ठीक है। लाइट हाउस बोलते हैं जिसको। इसका नाम लिख दे रहे हैं ए और बी। तो इतना अभी हमने पढ़ा है एक लाइन में कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से कोई दो जहाज आ रहे होंगे, एक जहाज हम इधर मान ले रहे हैं सी और इधर मान ले रहे हैं डी, ये दो जहाज हो गए। यहाँ से बनाएंगे हम इसका एक अवनमन कोण। और लाइट चली गई है अभी, 1 मिनट की तो बनी है, काट देना। अब इसके बाद हमें बनाना है इसमें अवनमन कोण। अब देखना एक अवनमन कोण बनेगा इस पर। अवनमन कोण जब बनेगा जब हम इस जो समुद्र तल की जो सतह है BC या BD कुछ भी कह लो, इसके समांतर जब हम एक रेखा खींच लेंगे ऊपर, ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। अब बनेगा यहाँ से अवनमन कोण। पहले बनाएंगे हम किसका, C का, ठीक है, और फिर बनाएंगे हम किसका, D का। अब आप में से ये बताओ आप लोग कि कोण बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री के। तो एक कोण बनेगा कौन सा हमारा, जे वाला, जी, ठीक है, और एक बनेगा ए वाला। तो कौन सा 45 का है, कौन सा 30 का है, जी बताओ। जो डी पे बन रहा है वो 45 का है कि सी पे बन रहा है वो 45 का है। सी पे 45, डी पे 30। सी का 45 और डी का 30। कैसे पता चला, क्योंकि हाँ जो पास में होता है वो कोण बड़ा होता है, ठीक है। तो जी बन जाएगा हमारा 45 का जी वाला, और जी बन जाएगा 60 का। और फिर देखेंगे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इधर कोई भी बिंदु लिख दो, हम ई लिख दे रहे हैं, जी ए ई और बी डी समांतर रेखाएं कोण हैं। 30 और कोण तो 45 जी वाला कोण जो है हमारा 60 गलत हो गई। 30 लिखना था, सॉरी, 30 अंदर बने कोण है, वही कोण हमारा कहाँ बनेगा, इधर भी बनेगा। और वही वाला कोण कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो जितना पास में उतना ही बड़ा कोण और जितना दूर उतना ही छोटा कोण, ठीक है। ऐसे बनते जाएंगे। अब हमें लिखना है यहाँ पर जो कुछ हमने माना है, तो हम लिखेंगे माना ए बी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, और सी और डी को हम दो जहाज मान लेंगे तथा सी और डी दो जहाज हैं। सी डी दो जहाज हो गए। अब हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। इधर मान ले रहे हैं हम इन जहाजों के बीच में कुछ दिया है हमें प्रश्न में, दूरी वगैरह, दूरी याद करने दो जहाजों के बीच की दूरी याद करने, कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम इधर x मान ले रहे हैं। इधर हो गया हमारा x और x1 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं x2, ठीक है। हम लिख देते हैं तथा सी और डी दो जहाज हम लिखेंगे। तब ए बी बराबर 75 मीटर, ए बी 75 मीटर हो गया, तथा फिर लिखेंगे हम बी सी हो गया x1, बी सी बराबर x1 और सी डी बराबर x2। और दो कोण दिए हैं अवनमन कोण, कौन से, ये वाला 45 और 30। तब अपन देखेंगे, तब तथा लिख दे रहा है इसको, तथा अवनमन कोण एक कौन सा है, ई ए सी, कोण ई ए सी। अब समझ रहे हैं बराबर 45। ई ए सी का एक अंतर कोण कौन सा है, जी है हमारा कौन सा, बी सी ए, बराबर लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर 45 डिग्री, ठीक। जे जो है जे वाला इसका एक अंतर कोण है और इसका मान बराबर है। अब इसको लिख दो ई ए डी, तो अपन लिखेंगे तथा कोण ई ए डी बराबर होगा, ई ए डी किसके बराबर होगा, बी डी ए के। तो लिख दो इसको बी डी ए के बराबर कितने डिग्री का है, ये है हमारा 30 डिग्री का। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक अंतर कोण है, एक अंतर कोण। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा त्रिभुज लेना है, छोटे वाला कौन सा, ये वाला ए बी
सी। अपन देखेंगे तब समकोण त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे कौन सा, tan थीटा, क्योंकि वही चल रहा है इधर लंब और आधार का मामला है, तो हम लगाएंगे tan थीटा लंब बटे आधार। तो इधर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। लंब का मान कितना है AB और आधार का मान आधार का x1 BC। अभी x1 बाद में लिखेंगे। BC tan 45 का मान कितना होगा, 1। AB का मान कितना है 75। ठीक है। और जो BC का मान कितना है वो है x1। ठीक, तो इधर लिख देंगे हम x1 का इधर गुणा करेंगे तो x1 बराबर कितना आ जाएगा 75। तो ये तो आंसर चाहिए नहीं है, हमें चाहिए x2 का मान। तो हम देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा ABD में ABD में लगाएंगे हम कौन सा tan 30 का मान। tan 30 बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। लंब की जगह पर है AB और आधार की जगह पर है BD। ठीक, tan 30 का मान 1/3। AB का मान AB का मान है 75 और BD का मान, BD में दोनों को जोड़ना है x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, त्रिक गुणा कर देंगे तो x1 प्लस x2 बराबर में आ जाएगा 75 करनी 3। लेकिन हमें देखना x1 का मान तो पहले हम निकाल चुके, कितना 75। तो x1 का मान रख देंगे 75 प्लस x2 बराबर में 75 करनी 3। 75 को इस तरफ ले जाएंगे तो x2 बराबर हो जाएगा 75 करनी 3 माइनस 75। लेकिन 75 दोनों जगह है तो हम ले लेंगे बाहर, करनी 3 1 मीटर जी हो जाएगा आंसर। पर लिख देंगे आखिरी में अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है CD बराबर 75 करनी 3 1 मीटर होगी। तो जी आंसर मिला इसको, सही है। ठीक, तो सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जो भी कमी दिख रही हो इस वीडियो में या पढ़ाने में तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी सुझाव और शिकायत दोनों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।